7 नवंबर से 3 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड पहुंचेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। 8 को श्रीनगर, गढ़वाल और कुमाऊं दौरा। 9 नवंबर को उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के कार्यक्रम में लेंगी भाग। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ट्रेन को दिखाई हरी झंडी। कोटद्वार से आनंद विहार के लिए दौड़ी ट्रेन। पहले दिन राजधानी के लिए रवाना हुए 150 यात्री। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पुलिस लाइन देहरादून में किया उपवा के दीपावली मेले का शुभारंभ। इस दौरान उन्होंने पुलिस प्रशासनिक भवन का भी किया लोकार्पण। प्रदेश में 31 अक्टूबर से शुरू होगा 38वां राष्ट्रीय खेल महाकुंभ। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने किया शुभारंभ। प्रवर समिति की 31 अक्टूबर को होगी बैठक। राज्य आंदोलनकारियों के आरक्षण के संबंध में होगी चर्चा। पौड़ी शहर को जाम के झाम से मुक्ति दिलाने के लिए बाईपास करने की तैयारी। बनेगी 4 किलोमीटर लंबी सुरंग। अब घंटों की दूरी कुछ मिनटों में पूरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी। बात करेंगे उत्तराखंड खबरों पर, जहां उत्तराखंड के 3 दिवसीय दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 7 नवंबर से 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगी राष्ट्रपति। 8 नवंबर को श्रीनगर, गढ़वाल और कुमाऊं का करेंगी दौरा। वहीं 9 नवंबर को उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस में सम्मिलित होंगी। उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के कार्यक्रम में भाग लेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। बता दें कि उत्तराखंड के 3 दिवसीय दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं। 7 नवंबर से 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगी राष्ट्रपति। 8 नवंबर को श्रीनगर, गढ़वाल और कुमाऊं का करेंगी दौरा। 9 नवंबर को उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस में लेंगी भाग। उत्तराखंड के 3 दिवसीय दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 7 नवंबर से 3 दिवसीय दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रहेंगी। इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए देहरादून से हमारे संवाददाता अंकित काला हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंकित, 7 नवंबर से 3 दिवसीय दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू देवभूमि उत्तराखंड पहुंच रही हैं। उसको लेकर प्रशासन ने पहले से क्या कुछ इंतजामात किए हुए हैं? जी बिल्कुल, देखिए अवंतिका, प्रशासन की तरफ से पूरी तैयारी का दावा किया गया है और जो जानकारी है उसके मुताबिक उत्तराखंड राज्य का जो राज्य स्थापना दिवस है, इसमें बतौर मुख्य अतिथि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शामिल होंगी। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनसे आग्रह किया था कि वह उत्तराखंड राज्य के स्थापना दिवस के अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि शामिल हो, तो उस आग्रह को उन्होंने स्वीकार कर लिया है और राष्ट्रपति यहाँ पर आने जा रही हैं। इसके अलावा उनके कुछ और भी कार्यक्रम है जिसमें कि वो प्रतिभाग करेंगे। इसके अलावा जो सुरक्षा है उसके भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। साथ ही साथ ये पहली बार होने जा रहा है कि जो हमारे उत्तराखंड राज्य का जो स्थापना दिवस है, इस समारोह में कोई महिला राष्ट्रपति जो है वो बतौर मुख्य अतिथि कार्यक्रम में प्रतिभाग करने वाली है। तो कहीं ना कहीं राष्ट्रपति के आने से इस राज्य स्थापना दिवस की जो कार्यक्रम है उसकी शोभा बढ़ेगी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राष्ट्रपति के आने की पुष्टि की है। जी बिल्कुल अंकित, तो देखा जाए तो 3 दिवसीय दौरे पर आ रही हैं राष्ट्रपति और जाहिर सी बात है कि राष्ट्रपति आ रही हैं तो उनको लेकर के विशेष तैयारियां भी की गई हैं। तो क्या जितनी भी तैयारियां की जा रही हैं राष्ट्रपति के आगमन को लेकर के, उनकी समीक्षा मुख्यमंत्री के द्वारा की जा रही है? बिल्कुल अवंतिका, देखिए वीवीआईपी मूवमेंट जो है उसको मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी काफी उसकी समीक्षा करते हैं और जैसे ही हमारी कल बातचीत हुई थी सीएम साहब से, तो उन्होंने यही जानकारी दी थी कि जो कार्यक्रम है उसकी भव्य तैयारी की जा रही है। क्योंकि राष्ट्रपति आने वाली हैं तो ऐसे में और अधिक जो तैयारियां हैं उसको करने के निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं। इसके साथ ही सुरक्षा के इंतजाम भी पुख्ता करने के निर्देश दिए गए हैं। पुलिस विभाग भी अपनी ओर से तैयारी कर रहा है और राज्य सरकार इस बार जो हमारा उत्तराखंड राज्य का स्थापना दिवस है इसको भव्य तरीके के साथ बनाने वाली है, क्योंकि राष्ट्रपति जो हैं वो इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करने वाली है। तो ऐसे में सीएम पुष्कर सिंह धामी की ओर से सभी अधिकारियों को चाक चौबंद व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा राष्ट्रपति के अनुसार जो कार्यक्रम है उसके तहत ही
जो सुरक्षा व्यवस्थाएं, जो अन्य व्यवस्थाएं हैं, उसको पहले से ही पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अंकित आपका तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। बता दें कि 3 दिवसीय दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उत्तराखंड पहुंचेंगी, जहां पर 7 नवंबर से 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगी और साथ ही उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के समारोह में भी भाग लेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। उनके आगमन को देखते हुए तमाम जितनी भी तैयारियां प्रशासन के द्वारा की जा रही हैं, उनकी निगरानी जो है, उनकी समीक्षा उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी स्वयं कर रहे हैं। बता दें कि उत्तराखंड के राज्य स्थापना दिवस के समारोह पर राष्ट्रपति को निमंत्रण दिया गया था, जिसे उन्होंने सहर्ष स्वीकार कर लिया है और अब 7 नवंबर को राष्ट्रपति देवभूमि उत्तराखंड पहुंचेंगी। वहीं 9 नवंबर को उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस समारोह में भी भाग लेंगी राष्ट्रपति। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे अन्य खबरों के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुका है, रुक करेंगे खबरों का। खबर कोटद्वार से है, जहां प्रदेश में होने वाली बता दें कि खबर कोटद्वार से है, जहां प्रदेश में सरकारी विभागों में उजागर हो रहे घोटालों की सीबीआई से जांच की मांग को लेकर कांग्रेस ने भाजपा सरकार का पुतला फूंका। युवा कांग्रेस नेता विजय रावत के नेतृत्व में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने झंडा चौक पर प्रदेश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए जोरदार नारेबाजी करते हुए अपना आक्रोश भी व्यक्त किया। अभी तक उनकी सीबीआई जांच नहीं हुई, जैसे उद्यम विभाग हो गया, वन विभाग हो गया, भर्ती घोटाले हो गए, सचिव वाले घोटाले हो गए। अभी तक किसी में भी अभी तक यहाँ पर सीबीआई की जांच जो कांग्रेस ने की थी मांग, अभी तक उन मांगों की अभी तक सीबीआई जांच नहीं हुई। और कांग्रेस और युवा कांग्रेस ने यहाँ पर पुष्कर धामी का और सरकार का, भाजपा सरकार का पुतला दहन किया है और यह मांग की है कि सभी जो विभागों में घोटाले हुए हैं, उन घोटालों की सीबीआई जाँच हो और निष्पक्ष रूप से इनकी जाँच हो और जो भी इसमें लिप्त, जो भी इसमें पदाधिकारी हैं, मंत्री, उनके खिलाफ कार्रवाई हो। हल्द्वानी में 3 दिवसीय रंगारंग जोहार महोत्सव की शुरुआत हो गई है। जोहार घाटी के रहने वाले बाशिंदों द्वारा हल्द्वानी में जोहार महोत्सव का आयोजन पिछले 14 साल से आयोजित किया जा रहा है। जोहार घाटी की लोक सांस्कृतिक दर्शाती सुंदर झांकी के साथ इस महोत्सव की रंगारंग शुरुआत की गई। इस प्रस्तुतियों ने लोगों का मन मोह लिया। सीमांत क्षेत्र के सरकारी व गैर सरकारी सेवाओं में बड़े पदों पर आसीन जोहार घाटी के बासिंदे इस 2 दिवसीय जोहार महोत्सव में दूर दूर से शिरकत करने आते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये हमारा हल्द्वानी में एक तरह का पारंपरिक एक कार्यक्रम यहाँ पे होता है, जिसमें हमारे जोहार की संस्कृति को हम लोग यहाँ पर दिखाते हैं। मतलब कई रूप में, सांस्कृतिक रूप में दिखाते हैं। वहाँ के पारंपरिक गीतों, वहाँ के घटेली जागर जो लगते हैं हमारे, वो इस मंच में दिखाई देंगे आपको। वहाँ के खान पान आपको दिखाई देंगे। वहाँ पे जो हम लोग बनाते थे, हमारे पूर्वज जो बनाते थे, जो खाते थे, वो आज हम सबको खिलाना चाह रहे हैं वहाँ का। और वहाँ के जो हमारे वस्त्र जो हम पहनते हैं, आपने देखा होगा, मेरी टोपी है, मेरा वॉस्कट है, इसके आपके अपने बौखल जिसको बोलते हैं, वो सब यहाँ पे बिक रहे हैं। यहाँ पे मेन है, हमारा उद्देश्य है जोहार महोत्सव का एकत्रित करना। जो हमारा 100 का परिवार है, तो यहाँ पे बहुत लोग रहते हैं, कोई नीचे इधर दूर दूर से आते हैं, हल्द्वानी से ही। तो हमारा ये है कि यहाँ पे हम लोग एकत्रित होके अपने मतलब मेल मिलाप, जैसे दूर दूर रहते हैं, तो अपने कल्चरल प्रोग्राम को दूर तक पहुँचाना चाहते हैं कि लोग जानें कि जोहार सौखा समाज क्या है, क्या नहीं है करके। इस बारे में हम लोग थोड़ा जानकारी देते हैं। तो हमारा यहाँ पे खान पान से लेके पहनावा, वेशभूषा और भाषा, सब के बारे में बताया जाता है। देखिए, मुख्य आकर्षण का जो केंद्र है वो है हमारी संस्कृति, उसकी जो झलक, उसकी जो हमारी परंपरा है, उसका जो हम यहाँ पे मैदानी क्षेत्र में, क्योंकि हम पहाड़ों से बिलोंग करते हैं, और जो हमारे जो न्यू जनरेशन है, जैसे मैं हूँ, जो हमारी परवरिश है वो मैदानी इलाकों में हुई है, तो हमारी जो जड़ें हैं, हम उससे बहुत दूर पर हमारी परवरिश हुई थी। तो जोहार महोत्सव से जो है हम लोगों को, जो न्यू जनरेशन है, वो हमें हमारी परंपरा, हमारी जो वेशभूषा है, खान पान है, बोली भाषा है, उससे हमें रूबरू करवाया। लक्सर में राय बहादुर नारायण सिंह शुगर मिल लिमिटेड में खेल टूर्नामेंट का उद्घाटन करने उत्तराखंड के गन्ना मंत्री सौरभ बहुगुणा पहुंचे, जहां उन्होंने खिलाड़ियों को बधाई दी।
उन्होंने कहा कि उत्तराखंड प्रतिभाओं का प्रदेश है। उत्तराखंड में प्रतिभाएं छुपी हैं, बस उन्हें निखारने की जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने छिपी हुई प्रतिभाओं को उजागर करने का काम शुरू किया। उन्होंने कहा कि मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि इन्होंने इन प्रतिभाओं को निखारने में प्राथमिकता निभाई है। साथ ही इस बार एशियन गेम्स में भी उत्तराखंड की सरजमी पर होने जा रहे उनके लिए तैयारियां जोरों पर हैं। प्रदेश एक बहुत ही अहम समस्या नशे की समस्या से जूझ रहा है, जिसको निपटने के लिए खेल की बेहद जरूरत है और नशे से निपटने के लिए खेल एक बड़ा संसाधन भी बन सकता है। देखिए, सबसे पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं कि उन्होंने उत्तराखंड में खेल महाकुंभ का आयोजन किया है। देखिए, उत्तराखंड में बहुत प्रतिभा है खिलाड़ियों में। उत्तराखंड के युवाओं को मौका मिलना चाहिए परफॉर्म करने का, और आज ये मौका युवा मोर्चा के द्वारा उनको दिया जा रहा है। मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने खेल को प्राथमिकता देते हुए इस देश में आगे बढ़ाया है। आज आप देखिए, एशियन गेम्स में भारतीय खिलाड़ियों ने रिकॉर्ड स्थापित किया कि पहली बार हम 100 मेडल पार किए। उसी के साथ साथ मैं माननीय पुष्कर सिंह धामी जी को धन्यवाद करता हूं कि नेशनल गेम्स में जो है इस बार उत्तराखंड में है और उसकी तैयारियां भी काफ़ी अच्छी चल रही हैं। उत्तराखंड में खिलाड़ियों को प्रोत्साहन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उत्तराखंड आज एक बहुत बड़ी समस्या से जूझ रहा है, जो नशे की समस्या है। युवा पीढ़ी कहीं ना कहीं नशे की तरफ ज़्यादा उसका रुझान बढ़ रहा है, और उसको रोकने के लिए बच्चों को और हमारे युवा खिलाड़ियों को खेल की तरफ हम लोग को बढ़ाना चाहिए। प्रतिभा बहुत है। आप लक्ष्य सेन को देखिए, आप मनोज सरकार को देखिए, आप ऋषभ पंत जी को देखिए, आप हमारी बहनों को देखिए जिन्होंने हॉकी में परफॉर्म करके दिखाया है। तो प्रतिभा उत्तराखंड में बहुत है, सिर्फ एक मौका मिलना चाहिए। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में और माननीय प्रधानमंत्री और पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में हमारे खिलाड़ियों की प्रतिभा भी निखरेगी। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव से पहले सीबीआई की जांच को लेकर सियासी बवाल मच गया है। दरअसल राज्य में सीबीआई से जुड़े 2 बड़े घटनाक्रम हुए। पहला, नैनीताल हाईकोर्ट ने उद्यान विभाग में हुए घोटाले की सीबीआई जांच के आदेश दिए। कोर्ट ने इस मामले को अति गंभीर मानते हुए राज्य सरकार को यह निर्देश भी दिया है कि अधिकारी इस मामले में सीबीआई को सभी दस्तावेजों के साथ चेक करे, सीबीआई के साथ सहयोग करे। और नैनीताल हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद विपक्ष ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पूरे प्रदेश भर में सरकार का पुतला दहन पर कांग्रेसियों ने सरकार से उद्यान विभाग में हुए घोटाले की सीबीआई जांच की मांग की। वहीं एक तरफ जहां कांग्रेस उद्यान विभाग में हुए घोटाले की सीबीआई जांच की मांग कर रही है, तो दूसरी ओर सीबीआई ने स्टिंग प्रकरण मामले की जांच को तेज करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत को वॉइस सैंपल देने का भी नोटिस दिया। सीबीआई ने हरीश रावत को हिमालयन अस्पताल जॉली ग्रांट में, जबकि हरक सिंह रावत को उनके डिफेंस कॉलोनी देहरादून स्थित आवास पर नोटिस थमाया। इन दोनों नेताओं को 7 नवंबर को सैंपल देने के लिए दिल्ली बुलाया गया है। वहीं सूत्रों की माने तो सीबीआई जल्द ही इस मामले में द्वाराहट के विधायक मदन सिंह बिष्ट व खानपुर के विधायक उमेश शर्मा को भी नोटिस दे सकती है। आपको बता दें कि साल 2016 में कांग्रेस की तत्कालीन सरकार में बगावत के बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री हरीश रावत का एक कथित वीडियो सामने आया था, जिसमें हरीश रावत को सरकार बचाने के लिए विधायकों से मोलभाव करते हुए दिखाया गया था। देखिए ये रिपोर्ट। उत्तराखंड में सीबीआई पर सियासी बवाल मच गया है। दरअसल हाईकोर्ट ने उद्यान विभाग उत्तराखंड में करोड़ों के हुए घोटाले की सीबीआई जांच के आदेश दिए। कोर्ट ने इस मामले में टिप्पणी करते हुए कहा कि यह एक खेदजनक स्थिति है। यहाँ राजनीतिक नेतृत्व सुधारात्मक व उपचारात्मक कदम उठाने के लिए उत्सुक दिखता है, लेकिन नौकरशाही अपने पैर पीछे खींचती नजर आती है। खंडपीठ ने 45 पेज के आदेश में कहा कि इस गंभीर मामले को जांच के लिए सीबीआई को सौंपा जाना चाहिए। आपराधिक साजिश और राज्य के खजाने में धन के लेन देन के प्रभाव का पता लगाने के लिए जांच जरूरी है। कोर्ट ने उम्मीद जताई कि 3 माह के भीतर जांच पूरी कर सीबीआई मामले को तार्किक निष्कर्ष तक ले जाएगी। आपको बता दें कि अल्मोड़ा निवासी दीपक करगेती ने जनहित याचिका दाखिल कर उद्यान विभाग में घोटालों का आरोप लगाया। याचिका में कहा गया कि उद्यान विभाग में फल और अन्य के पौधारोपण में गड़बड़ियां की गई हैं। विभाग द्वारा एक ही दिन में वर्क ऑर्डर जारी कर उसी दिन जम्मू कश्मीर से पेड़ लाना दिखाया गया, जिसका पेमेंट भी कर दिया गया। इस पूरे मामले में कई वित्तीय व अन्य गड़बड़ियां हुई, जिसकी सीबीआई जांच कराई जाए। दीपक करकेती द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दाखिल की गई।
जिसमें उसके द्वारा हॉर्टिकल्चर से संबंधित घोटाले की जांच सीबीआई द्वारा कराने की याचिका की गई। उस संबंध में हाई कोर्ट ने उन दस्तावेजों को सीबीआई से एग्जामिन करने के लिए कहा। सीबीआई ने दस्तावेज एग्जामिन करे और अपनी रिपोर्ट में कहा कि ये प्रिलिमिनरी इंक्वायरी केस बनता है। इसके पश्चात आज उस याचिका का निस्तारण हो गया और निस्तारण के बाद सीबीआई से कहा गया है कि 3 महीने के अंदर प्रिलिमिनरी इंक्वायरी का निस्तारण करे। इस बीच हम स्वागत करते हैं न्यायालय के निर्णय का और इस राज्य के अंदर हर प्रकार का घोटाला जो भी हो, जिस एजेंसी चाहे सरकार जांच कराए चाहे न्यायालय द्वारा कोई दिशा निर्देश आते हैं उसको हम पालन करेंगे। और हम लोग चाहते हैं कि छोटे राज्य के अंदर इस प्रकार के भ्रष्टाचार का कोई भी संदेह भी किसी विषय को लेकर होता है उसकी जांच निष्पक्ष होनी चाहिए और दोषियों को दंड मिलना चाहिए। घोटालेबाजों की सरकार है। अभी सबने देखा कि उच्च न्यायालय के द्वारा जो उद्यान विभाग है उसको सीबीआई जांच के लिए कहा गया है। उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो यहाँ चाहे उद्यान विभाग हो, चाहे वन विभाग हो, चाहे शिक्षा विभाग हो, हर विभागों में घोटाला चल रहा है। वहीं कोर्ट के इस आदेश के बाद कांग्रेसियों ने प्रदेश भर में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए इस मामले की सीबीआई जांच की मांग की। वहीं एक तरफ जहां कांग्रेसी उद्यान विभाग में घोटालों की सीबीआई जांच कराने की मांग कर रहे हैं, तो दूसरी ओर सीबीआई की ओर से की जा रही जांच पर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। दरअसल सीबीआई ने स्टिंग प्रकरण मामले की जांच को तेज करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत को वॉइस सैंपल देने का नोटिस दिया है। सीबीआई ने हरीश रावत को हिमालयन अस्पताल जौलीग्रांट में, जबकि हरक सिंह रावत को उनके डिफेंस कॉलोनी देहरादून स्थित आवास पर नोटिस थमाया है। इन दोनों नेताओं को 7 नवंबर को सैंपल देने के लिए दिल्ली बुलाया गया है। वहीं सूत्रों की माने तो सीबीआई जल्द ही इस मामले में द्वाराहाट के विधायक मदन सिंह बिष्ट व खानपुर के विधायक उमेश शर्मा को नोटिस दे सकती है। आपको बता दें कि साल 2016 में कांग्रेस की तत्कालीन सरकार में बगावत के बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री हरीश रावत का एक कथित वीडियो सामने आया था, जिसमें हरीश रावत को सरकार बचाने के लिए विधायकों से मोल भाव करते हुए दिखाया गया था। अरे मैं इसलिए तो कह रहा हूँ ना, अब क्यों ध्यान आ रहा तुम्हें जांच कराने का? अब हरक सिंह रावत जो है अगर कांग्रेस में, तुम जांच कराओगे, किस समय की है वो? तुम्हारी भाजपा सरकार। मैं ये कह रहा हूं अगर घोटाला हो, मैं तो थोड़ी देर के लिए रिवर्स कर रहा हूं, घोटाला हुआ, श्रम मंत्री दोषी था, तुमने श्रम मंत्री को मंत्री पद से क्यों नहीं हटाया? इसका मतलब उस समय का श्रम मंत्री अगर अपराधी है, भ्रष्टाचारी है, तो स्वामिक जिम्मेदारी होती है ना। इस मतलब भाजपा सरकार भी भ्रष्ट थी। देखिए, ये जो सीबीआई जांच है, सीबीआई के द्वारा नोटिस दिए जा रहे हैं, ये सब जब हरीश रावत जी प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, ये उस समय के उनके आपस के झगड़े, लेन देन के झगड़े हैं। और वो लेन देन का झगड़ा राजनीतिक रूप लेकर के बड़ा रूप उसने लिया। पूरे प्रदेश की जनता को इसकी जानकारी है और ये एक रूटीन की प्रक्रिया है। सीबीआई के पास वो जांच चल रही है, सीबीआई उसकी जांच कर रही है, तो ये अपनी प्रक्रिया के तहत सीबीआई नोटिस भी भेज रही है, उनसे पूछताछ भी करेगी। जो निर्धारित प्रक्रिया है उसके अनुसार ये काम हो रहा है। कुल मिलाकर लोकसभा चुनाव से पहले राज्य में जांच की और सीबीआई पर सियासी बवाल देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां कांग्रेसी सरकार से उद्यान विभाग में हुए घोटालों की सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, तो दूसरी ओर कांग्रेसियों ने स्टिंग प्रकरण मामले की सीबीआई जांच के बाद हो रही कार्रवाई पर सवाल खड़े कर दिए हैं। देखना होगा क्या राज्य सरकार कोर्ट के आदेश का अनुपालन करेगी। क्या स्टिंग प्रकरण मामले में हरीश हरक की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं? उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर हूं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करेंगे खबरों का। खबर ऋषिकेश से है, जहां पर ऋषिकेश के त्रिवेणी गंगा घाट पर महापुराण कथा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें ब्रह्म ऋषि राष्ट्रीय संत डॉक्टर दुर्गेश आचार्य द्वारा शिव महापुराण कथा का वाचन किया जाएगा। डॉक्टर दुर्गेश आचार्य ने प्रेस वार्ता में बताया कि शिव महापुराण की पावन कथा
29 अक्टूबर से 8 नवंबर तक त्रिवेणी घाट पर आयोजित की जाएगी, जिसका उद्देश्य हमारे वैदिक ऋषि मुनियों के चरित्र संस्कार का आज के समाज की युवा पीढ़ी के अंदर स्थापित करना है। उन्होंने कहा कि युवा वर्ग जो राष्ट्र का महान पुरोधा है, जिसके कंधों पर जिम्मेदारी है, उन युवाओं को शिव महापुराण कथा के जरिए समाज की मुख्यधारा में जोड़ा जाएगा। वहीं आज का युवा वर्ग और समाज अपने निजी स्वार्थ तक सीमित रह गया है और पश्चिम संस्कृति में ढलता जा रहा है। शिव महापुराण कथा से उन्हें भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म के बारे में जानकारी मिलेगी। बढ़ते हैं खबरों में आगे, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत राज्य स्तरीय अमृत कलश यात्रा कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस दौरान टिहरी सांसद माला राज लक्ष्मी शाह, कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज, विधायक खजान दास सहित भाजपा के कई नेता भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि सीएम धामी ने उत्तराखंड के शहीदों के घरों से आने वाली मिट्टी के कलश पर श्रद्धांजलि अर्पित की, साथ ही शहीदों के परिवारजनों से भी मुलाकात की। कलश यात्रा को दिल्ली के लिए रवाना किया। 31 अक्टूबर को दिल्ली में होने वाले कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिस्सा लेंगे, जिसमें उत्तराखंड के कलश भी रखे जाएंगे और एक ही अमृत वाटिका का निर्माण किया जाएगा। ये जो आज मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत राज्य स्तरीय जो हमारी अमृत कलश यात्रा है, उस यात्रा को यहाँ पर आज रवाना होने से पहले लोगों के अंदर एक देशभक्ति का जोश है। यहाँ पर सैनिकों में, हमारे आईटीबीपी के जवानों, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर जो यात्रा चल रही है, निश्चित रूप से ये उन सभी वीर जवानों को, देश के शहीदों को, देश के बलिदानियों को, ये उनकी स्मृति में, उनके स्मरण में हमारी जो नौजवान पीढ़ी है, देश की आम जनता है, सामान्य जनता तक निश्चित रूप से उनका बलिदान पहुंचेगा, उनकी शहादत पहुंचेगी और उनके द्वारा जो देश के अंदर। खबर देहरादून से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पुलिस लाइन देहरादून में उपवा के दीपावली मेले का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने पुलिस के प्रशासनिक भवन का भी लोकार्पण किया। यहीं से वर्चुअली जुड़कर अन्य जनपदों में पुलिस भवनों का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री धामी ने पुलिस परिवार के 10 दिव्यांग परिजनों को कृत्रिम अंग और उपकरण भी वितरित किए। साथ ही 18 मेधावी छात्रों, राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 7 खिलाड़ियों को सम्मानित किया। बहुत सारे भवनों का, बहुत सारे 11 भवनों का लोकार्पण शिलान्यास यहाँ पर हुआ है और अगले 3 वर्षों में हमने 100 करोड़ रुपए की धनराशि का आगे प्रस्ताव किया है कि वो 100 करोड़ रुपए की धनराशि से पुलिस के आवास बनाए जाएंगे और उनको जो पुराने आवास हैं उनकी जगह पर अच्छे आवास बनाए जाएंगे, जिससे कि हमारे पुलिस को आवासों की जो एक अत्यधिक परेशानी है, 20% से भी कम अभी हमारे लगभग 18% आवास हैं, वो आगे हमारी योजना है कि धीरे धीरे जो है उसका जो प्रतिशत है वो बढ़ाया जाए, इसीलिए हमने ये योजना प्रारंभ की है। खबर हल्द्वानी से है, जहां महर्षि वाल्मीकि प्रकोत्सव के मौके पर शहर में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। यात्रा बरेली रोड के एक स्कूल से होते हुए तिकोनिया वाल्मीकि पार्क तक पहुंची। स्थानीय लोगों ने अलग अलग जगह पर स्टॉल बनाकर शोभा यात्रा का भव्य स्वागत किया। वहीं शोभा यात्रा हल्द्वानी के राजपुरा स्थित वार्ड नंबर 12 से भी होते हुए गई, जहां की पार्षद राधा देवी और उनके पति और उनके साथ बड़ी संख्या में छात्र और नेताओं ने 1 कुंटल गेंदे के फूलों से शोभा यात्रा का स्वागत किया। खबरों में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।